Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is actually DNA, which is stand for deoxyribonucleic acid. पिछली वीडियो में हमने DNA का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम DNA का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने DNA को देखा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, DNA की इम्पोर्टेंस देखी, हमने नाइट्रोजनस बेसिस का देखा, राइबोस डीऑक्सीराइबोस में डिफरेंस देखा, वो DNA का पार्ट 1 था। आज की वीडियो में हम देखते हैं DNA का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं जीन से। ए जीन इज़ अ सेक्शन ऑफ DNA दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन। जीन बेसिकली वो सेक्शन होता है DNA का जो प्रोटीन को कोड करता है। ए जीन इज़ अ सेक्शन ऑफ DNA दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन। ईच यूनिक जीन हैज़ यूनिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस। हर यूनिक जीन क्या कंटेन करती है? यूनिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस को कंटेन करेगी। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो वो जो यूनिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस होता है, दिस यूनिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस विल कोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिक प्रोटीन। और वो जो हमारे पास यूनिक सीक्वेंस होता है बेसिस का, वो किसको कोड करता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिक प्रोटीन। एट द एंड it is these protein and combination of protein that gives us a unique phenotype। और unique phenotype किसे कहते हैं? physical appearance of organism। so वो जो हमारे पास यूनिक प्रोटीन होती है वो हमें एक यूनिक फिनोटाइप देती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ DNA। अब देखते हैं हम कि जो जैम वाटसन और फ्रैंक क्रिक था उसने क्या मॉडल दिया था DNA का, उन्होंने क्या बताया था। बेसिकली जो हमारे पास जैम वाटसन एंड फ्रैंक क्रिक हैं उन्होंने बिल्ड किया था मॉडल ऑफ DNA। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने बिल्ड किया था स्केल मॉडल ऑफ DNA। ऑल द डाटा दे ऑब्टेन, जितना भी डाटा इन्होंने ऑब्टेन किया था, स्ट्रांगली सुजेस्टेड दैट DNA इज़ मेड अप ऑफ 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। जितना भी डाटा उन्होंने ऑब्टेन किया था वो स्ट्रांगली ये सुजेस्ट कर रहा था कि जो DNA है वो किससे मिलकर बना है? 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। सो जैम डी वाटसन एंड फ्रैंक क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ DNA। All the data they obtain strongly suggest that DNA is made up of 2 polynucleotide strand। अब DNA के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ना वो आपस में क्वाइल हुए होते हैं, यानी कि जो 2 स्ट्रैंड हैं, 2 स्ट्रैंड आर क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर। और जब वो क्वाइल होती है तो एक शेप बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स। ठीक है, 2 स्ट्रैंड आर क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। क्वाइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड इज़ अपोजिट। अब वो जो स्ट्रैंड आपस में क्वाइल हुए होते हैं ना वो अपोजिट होते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं? ये जो उन्होंने बिल्ड किया था ना मॉडल ऑफ DNA साइंटिस्ट वाटसन और फ्रैंक क्रिक ने, हम उनका देख रहे हैं। पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि उन्होंने ये बोला था कि DNA का मॉलिक्यूल 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना है। अब वो जो 2 स्ट्रैंड हैं वो आपस में क्वाइल अराउंड होके वो क्या बनाते हैं? एक डबल हेलिक्स देते हैं। और जो क्वाइलिंग ऑफ स्ट्रैंड है वो अपोजिट है, दे आर क्वाइल्ड एंटी पैरेलल। अपोजिट मीन कि वो एंटी पैरेलल क्वाइल हुए हैं टू ईच अदर। द 2 चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड। अब जो 2 चेन या जो 2 स्ट्रैंड है ना DNA के, वो किससे हेल्ड टुगेदर हुए होते हैं? एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं? वीक बॉन्ड से, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एडेनिन इज़ ऑलवेज अपोजिट टू थायामीन। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगी एंड गुआनिन आल्सो ऑलवेज फॉर्म विद साइटोसिन। और ये इनके स्ट्रक्चर मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो इसमें ये होता है कि एडेनिन इज़ ऑलवेज अपोजिट टू थायामीन एंड गुआनिन ऑलवेज अपोजिट टू साइटोसिन। तो इसमें क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, अब एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान जो हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सो 2 स्ट्रैंड आर वाउंड अराउंड ईच अदर सो डैट देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच टर्न ऑफ अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो बेसिकली ये वाटसन और जो क्रिक का मॉडल था उनके मॉडल ने बेसिकली ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें DNA के मॉडल में डिस्कस की थी।
ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये डबल हेलिक्स, ये डीएनए डबल हेलिक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें ये 2 स्ट्रैंड हैं, ये कॉइल हुए हैं अपोजिट। इसके अलावा ये जो 2 चेन है ये किस तरह हेल्ड टुगेदर है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा जो एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ बनाएगा और बॉन्ड बनाएगा और उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और साइटोसिन गुआनिन के साथ बनाएगा और उनमें हमारे पास क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो वो पीछे हमने जीन के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने वाटसन और क्रिक का मॉडल देख लिया, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान डिफरेंस। ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो न्यूक्लियोसाइड है ना, वो 2 चीज़ें कंटेन करता है, एक नाइट्रोजनस बेसिस और दूसरी पेंटोस। आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। इट्स मीन कि न्यूक्लियोसाइड इज़ किस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक नाइट्रोजनस बेस है और दूसरा पेंटोस शुगर है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है, इसकी कंपोजिशन में आती हैं 3 चीज़ें। द फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजनस बेस, द सेकंड वन इज़ पेंटोस शुगर एंड थर्ड वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप। इट्स मीन कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, जबकि न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में या न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस था न्यूक्लियोसाइड के दरमियान और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान। नेक्स्ट हम सेंट्रल डॉग्मा का थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि ये किससे कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और आरएनए हमारे पास क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। आरएनए का बनना किससे, डीएनए से। सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए विच इज़ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो जब आरएनए बनेगा डीएनए से तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ओवरऑल सेंट्रल डॉग्मा भी कहते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए की कॉपीज़ की फॉर्मेशन होती है, डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू पीपल लाइक इट। प्लीज़ like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.